अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका हारून सर की एकेडमी में इस्तकबाल है। आपको ये 5th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप के लिए रैशनल नंबर हम नंबर वर्क पढ़ रहे हैं, जिसमें से पार्ट है रैशनल नंबर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इससे पहले 2 वीडियोस मेरी रैशनल नंबर पे रिलीज़ हो चुकी है और हमने नंबर वर्क पे इससे पहले 6 वीडियोस बना चुके हैं। तो पूरी टोटल वीडियोस आप तरतीब से देखें तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आई। तो रैशनल नंबर है, नातिक अदद है, नातिक अदद का पार्ट नंबर 3 इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल हल करके हम देखेंगे। तो पहला सवाल है, मंदरजा झैल में सबसे बड़े और सबसे छोटे नातिक अदद में क्या फ़र्क है। ये नातिक अदद आपको दिए गए हैं। ये नातिक अदद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर्स गिवन बिलो। ये जो नंबर दिए गए 7/15, 11/20, 2/5 एंड 12/25, 7/15, 11/20, 2/5 और 12/25 में इसमें सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद नातिक अदद कौन सा है, पहले ये हमको पहचानना है, फिर दोनों का फ़र्क मालूम करना है। तो हम हल करके देखते हैं कि कौन सा अदद बड़ा और कौन सा अदद छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको इन अदद को पहले इनका नसबनुमा हमको सेम बनाना है। क्या करना है, नसबनुमा हमको सेम बनाना है। नसबनुमा सेम बनाने का तरीका आपको पता है। क्या करते हैं हम, नसबनुमा का मीम जाल अलिफ मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, मीम जाल अलिफ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं, एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़े अक्ल। ओके, यानी दोनों हमको एलसीएम मालूम करना है, मुश्तरक ज़ो अज़ाफ़े अक्ल मालूम करना है। किसका, नसबनुमा का। हमेशा याद रखिए नसबनुमा एक जैसा होगा तो हम आसानी से मीम जाल अलिफ मालूम करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपकी मश्क हो जाए और आपको नसबनुमा एक जैसा बनाने आ जाए। जब आपकी मश्क हो जाएंगी तो आप इसको बहुत फास्ट बना सकते हो आसानी से। तो देखिए, हम 15 के फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे 15 के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 15 किसके बारे में आता है, 3, उसके अजज़ायर भी कर लेंगे। 3 को 5 से ज़रब कर दिए। 20 है यहाँ पर, 20 किसके बारे में आता है, 2 ज़रब 2 ज़रब कितना हुआ, 2 दूनी 4 और इसको 5। इस तरह से इसके मुफर्रद अजज़ाए ज़रब भी करना है, हमको प्राइम फैक्टर बनाना है। और फैक्टराइजेशन बनाने का तरीका आपको पता है, 5 का 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 1 यहाँ पर नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे 25 जो है 25, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन किया हमने 15 के, 20 के, 5 के और 25 के। ज़बानी भी निकाल सकते थे हम, लेकिन हम मेथड को, तरीके को सीख रहे हैं। देखिए, हमने अजज़ाए भी तो मालूम कर चुके थे हम लोग। अब इसको हमको क्या करना है, पहले इसमें कॉमन देखना है। सब में कॉमन क्या है, तो सब में कॉमन ये है 5 है, सब में कॉमन 5 है। ओके, तो यहाँ पे मीम जाल अलिफ यानी कि एलसीएम हम लिख रहे हैं, एलसीएम। ओके, यहाँ पर एलसीएम मीम जाल अलिफ, ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे। अब और कोई कॉमन है कि 3 है, कि कोई कॉमन नहीं है, 3 नहीं है, 2 भी सब में कॉमन नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे जो कॉमन नहीं है। क्या है, कॉमन नहीं है 3, ये दोनों के लिए भी कोई कॉमन और जगह नहीं है। कॉमन मतलब इनमें फैक्टर में होना चाहिए, तो उसका 2 लिख दिया और ये 5 बचा, तो इसको 5 को यहाँ लिख दिए। तो ठीक है, इस तरह से ये एलसीएम के फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 पंजे 300, है ना। ये आ गया आंसर 300। इसका मतलब सबका नसबनुमा 300 हमको बनाना है। क्या करना है, सबका नसबनुमा 300 हमको बनाना है। चलिए, हम नसबनुमा को एक जैसा बनाने के लिए देखो किसको किससे ज़रब करना पड़ेगा और कैसे ज़रब करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको 12 से ज़रब करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि 15 को अगर 20 से ज़रब करते हैं तो 15 दूनी 30 और 0 का 0, 300 बन जाएगा। अगर यहाँ से भी हम तलाश कर सकते हैं आसानी से। 15 के अजज़ायर भी क्या थे, 3 और 5 थे, तो यहाँ से 3 और 5 को छोड़ दीजिए, तो 2 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो इसको 20 से ज़रब कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर 20 है। अब 20 को हमको 300 बनाना है, चूँकि यहाँ 300 इनकी ज़रब 300 आ रही, तो 20 है। 20 के अज़ायर भी क्या थे, 2 2 और 5, 2 और 5 को छोड़ देंगे और क्या लेंगे, 3 और 5, तो 3 और 5 15, 15 से ज़रब कर देंगे यहाँ पर। ओके, ये एक तरीका यह है, मैं डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पर। और दूसरा अब यहाँ पे 5 है, तो 5 का 1 5 छोड़ देते हैं,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे 60 से ज़रब कर दिया हमने इसको। अब यहाँ पर 25 है, 25 के अज़ार भी 5 और 5 2 है, 2 मरतबा है ना। तो ये 2 मरतबा का 5 छोड़ देते, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ 12 से इसको ज़रब किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई कि यहाँ पे जब मीम ज़ाल अलीफ में जो अज्ज़ाए ज़रबी हैं और जिस अदद को ज़रब करने पर हमको मीम ज़ाल अलीफ लाना है, यहाँ मीम ज़ाल अलीफ 300 लाना है, तो कैसे उसको फैक्टर लेंगे ये आपको समझ में आए यहाँ पर। चाहे तो फैक्टर लिए, चाहे तो ज़रब करके यहाँ लिख दें। ठीक है, तो यहाँ 20 आ गया तो इसको हम 20 से ज़रब करेंगे। किससे? 20 से। नसब नुमाओं को 20 से, ये 15 दूनी 30, 300 बन जाएगा, ये भी 300 बन जाएगा, ये भी 300 बन जाएगा, ये भी 300 बन जाएगा। तो यहाँ जब नीचे ज़रब किए तो शुमार में भी इसको ज़रब करना पड़ेगा। शुमार यानी कि न्यूमरेटर में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब डिनोमीटर में मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या बन गया? 7 दूनी 14, 140, ये बन गया 140, ये बन जाएगा 300। ओके, ये बन जाएगा कितना? 15 11 165 और ये बन जाएगा 300। अब ये बनेगा यहाँ पर, यहाँ 6 2 12, 120 बना। तो यहाँ पे ये तो 300 ही है सबका, नसब नुमा एक जैसा हो रहा है। 12 12 144, ये 300। अब नसब नुमा एक जैसा बन गया, डिनोमीटर सेम बन गया। डिनोमीटर को हमने सेम बना दिए फैक्टराइजेशन करके और एलसीएम मालूम करके। अब यहाँ देखना है कि यहाँ सबसे बड़ा अदद कौन सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 144 है ना। क्या है? 144। और सबसे छोटा अदद कौन सा है? 120 है। क्या है? 120। तो अब दोनों का जो फ़र्क देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब नसब नुमा को, डिनोमीटर को ध्यान नहीं देना है। क्यों? कि ऑलरेडी वो 300 बन चुका है, एक जैसा हो गया। अब यहाँ पे 144 सबसे ज़्यादा है यहाँ पे चारों में, और सबसे कम कौन सा है? 120 है। तो 144 और 120 दोनों का फ़र्क मालूम करना है। यहाँ पे फ़र्क डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बोला है, दोनों में फ़र्क क्या होगा। तो मैं यहाँ से ये मिटाता हूँ, आप इसको थोड़ी देर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखिए। तो ये साइड में मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे हमको दोनों का फ़र्क मालूम करना है। किसका? सबसे बड़े अदद का, और ये सबसे छोटा है। ओके, यहाँ पे ये बड़ा है ना, और ये सबसे छोटा है। ये बड़ा है ना, समझ में आया आपको? ये बड़ा, और ये कौन सा अदद है? सबसे छोटा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, सबसे छोटा और सबसे बड़ा अदद हमने तलाश कर लिया चारों में। अब दोनों का फ़र्क हमको मालूम करना है। तो मैं ये मिटा के आपको यहाँ दोनों का फ़र्क बता देता हूँ। ये हम दोनों का फ़र्क मालूम करेंगे। कैसे? दोनों की तफरीक कर लेंगे, क्योंकि नसब नुमा एक जैसे है दोनों को, तो दोनों को तफरीक करेंगे। 144 में से 120 को माइनस करेंगे और यहाँ पे बड़े अदद को, बड़े अदद में से छोटे अदद को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? यहाँ पे 24 अपॉन 300 कितना आया? 24 अपॉन 300। अब 24 अपॉन 300 को हमको डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तकसीम करेंगे क्योंकि यहाँ पर तकसीम किया हुआ है मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ तकसीम करते हैं हम। कौन से बाड़े से तकसीम होता है देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो अदद है वो 165 है और सबसे छोटा अदद 120 है। ये बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा अदद है और ये सबसे छोटा अदद है। ओके, कौन सा छोटा है? ये कौन? यहाँ पे, यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा अदद है और ये सबसे छोटा कौन? 120। यहाँ पे देखिए चारों अदद में अगर हम देखते हैं तो 120 सबसे छोटा और 165। अब दोनों का फ़र्क पूछा है यहाँ पे, बड़े अदद में से छोटे अदद को तफरीक करते हैं हम। तो 165 में से 120 को माइनस करेंगे, दोनों का डिनोमीटर सेम रहेगा। फ़र्क बड़े का और छोटे का फ़र्क, बड़े और छोटे का फ़र्क, यहाँ फ़र्क मालूम कर रहे हैं हम, बड़े और छोटे का फ़र्क मालूम करें। कितना बचा यहाँ पर? 45 अपॉन 30 है ना, 45 अपॉन 30 बचा यहाँ पर। तो 45 अपॉन 30, 5 से इसको तकसीम, तो आप इसको तकसीम कर सकते हैं। जो पहाड़ आपको आता है उस पहाड़े से आप तकसीम कीजिए। यहाँ पे हम इसको तकसीम करते हैं। 45 अपॉन 300 को हम तकसीम करेंगे। 15 के पहाड़े में आता है, 15 3 45, 15 दूनी 30 और 0 का 0, तो 3/20। आंसर क्या आया? 3/20। तो यहाँ पे 3/20 है कहीं? यस, पहला जवाब हमारा सही था, ये जवाब सही है। ओके, ये जवाब सही है। आंसर राइट आंसर दिख रहा है यहाँ पे। राइट आंसर का दायरा आपको क्लिक करना रहेगा, फिर राइट आंसर है। इस तरह से जवाब मालूम करते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया 76/68, 76 अपॉन यानी कि बटे 68 डिवीज़न की निशानी बनी है, डिवाइड करना है 114 114 अपॉन यानी कि बटे 102। ओके, अब इसको कैसे लिखें हम? यहाँ पे क्या करना है हमको 76/68, ये तकसीम की निशानी दी गई है यहाँ पर। याद रखिए ये भी तकसीम है, ये भी तकसीम है और ये भी तकसीम है ना, 3 तकसीम है। तो बीच में जो मेन तकसीम है ये तकसीम इस अदद को, इस नातिक अदद को, इस रैशनल नंबर को इस रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए तो 76/68, तो ये इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा इधर से, है ना, यानी ये रिवर्स हो जाएगी, ये इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, 1/100 2/104, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा उसका, इसको माकूस कर। जब ये तकसीम की निशानी को ज़र्ब की निशानी में तब्दील करते हैं यहाँ पर, ये कब तब्दील करेंगे? जब 2 तकसीम, देखिए एक नातिक अदद है दूसरा भी नातिक अदद, ये तकसीम की निशानी, ये भी तकसीम और ये भी तकसीम है। तो जब बीच में की तकसीम को हटाएंगे तो यहाँ ज़र्ब की निशानी लाते हैं और इसको उल्टा कर देते, तो उल्टा कर दिए। अब ये 19 के पहाड़े में आता है, 19 है ना, 19 का पहाड़ा 4 तक पड़े, 19 चौक 76, 19 ये 17 चौक 68, 4 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये दोनों 4 के पहाड़े में आएगा और ये भी 6 के पहाड़े में आता है। अगर पहाड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करके यहाँ से पहाड़े से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से हम पहाड़ा पढ़ते हैं, कौन सा पहाड़ा में? 4 के पहाड़े में आते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पे 4 के पहाड़े से उसको डिवाइड करते हैं। आपको जो तरीका आसान पड़ता है वो तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं अलग से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 1 4, 3 बचा 4 9 36 है ना, और यहाँ पे 4 1 4, 2 बचा 4 7 28। ओके, देखिए यहाँ पे हम इसको तकसीम करते हैं, 76 को 68 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पे ये 4 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है। देखो 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 3 बचा 4 9 36। ओके, और ये भी घटेगा 4 1 4, 2 बचा 4 7 28, तो इसकी वैल्यू आ गई है 19/17। और अगर हम 102 को भी काटते हैं तो ये किसके पहाड़े में आता है? 6 के पहाड़े में आता है। 6 1 6, 4 बचा 6 7 42, 6 1 6, 5 बचा 6 9 54, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 17/19। तो यहाँ पे गौर कीजिए, देखो दोनों वैल्यू एक दूसरे के माकूस में, तो ये 19 से 19 कट जाएगा, ये 19 से 19 कट जाएगा और ये 17 17 कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? जवाब 1। तो सही जवाब क्या आया फिर यहाँ पर? आंसर हमारा यहाँ पर 1 है, तो ये सही आंसर हमारा है। ओके, ये आंसर आया है ना। तो इस तरह से जवाब निकालते हैं। या फिर आपको अगर पहाड़ा नहीं आता है, छोटा पहाड़े से तकसीम नहीं करने आते तो आप अच्छे से इसको पहाड़ा तो आना ही चाहिए, 20 तक कम से कम आपको 20 तक पहाड़े याद कर लेना अच्छे से, 20 तक पहाड़े आना चाहिए, और इस तरह से हम तकसीम करते हैं तो जवाब आता है। और वरना छोटे छोटे अज़ायर भी करके भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अगर डायरेक्ट पहाड़ा आता है तो आप अच्छे से सवाल को हल कर सकते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं हम। देखिए एक सवाल यहाँ पर है, यहाँ नफ़ी जमा वगैरह कब क्या करने का मैंने आपको पहले बताया था कि पहले ब्रैकेट को हम खोल लेते हैं, बदमाश वो बताया था ना, बॉडमास आपको बताया था पहले वीडियो में। तो बॉडमास का इस्तेमाल करते हुए, उस फार्मूले का, टेक्निक का, ट्रिक का यूज़ करते हुए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर को, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। सीक्वेंस है सॉल्व करने का। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं कि कैसे जवाब आएगा। तो 4/7 प्लस -11/7 यहाँ पे दिया गया, और ये इंटू का आ गया -7। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। लिख लिए 4 और ये -11 है। यहाँ पे ब्रैकेट देखिए, ये इसको एक मरतबा लिख लिया -7, तो यहाँ पे कितना बनेगा -7/7। ओके, और ये -7 है। तो देखिए यहाँ पर क्या जवाब आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो आंसर जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो जा रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव। ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे -1 बनेगा, -1 को -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर -1 को -7 से, इसका आंसर -1 आया है ना। हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये -7/7 है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ
यहाँ माइनस का काफ़ी रोल है और माइनस प्लस को आपको समझना है अच्छे से। ये 7 से 1 कट गया तो ये -1 आया। -1 को अगर -7 से मल्टीप्लाई, जब दो अदद को मल्टीप्लाई किया जाता है, ज़र्ब किया जाता है और दोनों की निशानियाँ अगर एक जैसी है, बात को याद रखिए, अगर दोनों की निशानियाँ मस्बत है तो जवाब ज़र्ब, हासिल ज़र्ब जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, मस्बत आएगा। और अगर दोनों की निशानियाँ मनफी भी है, क्योंकि दोनों की निशानियाँ अगर एक जैसी है और हम ज़र्ब कर रहे दो अदद की और दोनों अदद की निशानियाँ अगर एक जैसी है तो जवाब क्या आएगा, प्लस में आएगा। प्लस यानी कि +7 के साथ प्लस की निशानी नहीं लगाते हम। ओके, जब एक ही अदद लिखते हैं तो प्लस की निशानी नहीं लगाई जाती। माइनस को माइनस से ज़र्ब किया जाए तो आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव आंसर यहाँ पर है, देखिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव के साथ निशानी नहीं लगाई जाती है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वो 7 ही लिखा जाएगा। तो ये आंसर 4 यहाँ पर है। तो यहाँ माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिए। तो यानी कि नफ़ी को नफ़ी ज़रब करें तो आंसर मस्बत हो जाएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।